हाँ दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित मीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः आपसे मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही हमें देखना है। तो इससे पहले हम कुछ सरसंख्याएं लिख देते हैं त्रिकोणमिति से, उसी के अनुसार हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे हमारी सरसंख्या जो होंगी आपकी, 3 सरसंख्या दी गई हैं और तीनों को हमें विशेष करके ध्यान देना है। जैसे पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। और इसी को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहां साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो या ए लिखा हो बी लिखा हो, थीटा के स्थान पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो उसको उसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। जैसे इसी के अनुसार आपका होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिखा जा सकता है। तो ये होती है हमारी पहली सरसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरी सरसमीका हमारी होती है आपकी, हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सरसंख्या ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल जो होगा हमारा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दूसरी सरसंख्या होती है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी को अगर देखते हैं, तीसरा सरसमीका हमारी होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आपका होगा 1। और इसी को अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी को और कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और आपका माइनस 1। ये तीनों सरसमीकाएं हैं। तीनों सरसमीका को हमें विशेष करके तैयार करके रखना है कि कहीं भी आपका अगर लागू होता है रूल तो आप लागू कर सकते हैं। इतना विशेष ध्यान देना है कि जो थीटा लिखा है, थीटा के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे थीटा के स्थान पर आपका ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, कोई कोण हो जाए जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाए, कुछ भी आपका रह सकता है। यहाँ थीटा के स्थान पर आपका हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान देना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है और थीटा के स्थान पर कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, तो आप वहां पर लागू कर सकते हैं, उसके बराबर एक लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये होता है। इन दोनों स्टेपों में हम देखते हैं हमारा है 9 कॉमन दिखता है। और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी सरसंख्या लागू होती है सेकंड। यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 9 इंटू 1 इक्वल, इसका आंसर जो आएगा 9 आएगा। इसका जो आंसर आता है 9 गुणे 1 इक्वल 9। अब बात करते हैं कुछ त्रिकोणमिति का अनुपात। जैसे आपको पता है त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात हैं। आप हाई स्कूल में हैं तो आपको अनुपात तो सेवर से पात है, पता होगा जरूर। तो 6 अनुपात होते हैं। 6 में पहला होगा आपका साइन थीटा होता है, दूसरा होगा कॉस, और तीसरा होगा कॉस थीटा, और तीसरा होगा आपका टेन थीटा, और उसके बाद हो जाएगा आपका कॉट थीटा, उसके बाद आपका होगा सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा। अगर हम देखते हैं इनका रेशियो, इनका संबंध किससे है, तो संबंध भी यही ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, और कॉस बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, और टेन बराबर आपका होता है 1 अपान कॉट थीटा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 अपान कॉट, या फिर लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। कॉट इक्वल हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अपान टेन थीटा, या फिर इसी को हम लिखते हैं कॉस बटे साइन थीटा, और यहां पर सेक इक्वल होगा 1 अपान आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और कॉसेक बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा।
तो ये होगा हमारा अनुपात हो जाता है, जो कि कन्वर्ट करना है कहीं भी आवश्यकता अनुसार हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास होगा हमारा यहाँ पर। अगर इस किसी को नोट करना है नोट कर सकते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो हम लिखने चलते हैं। हमारा है दूसरा क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल ए अपान बी। कह रहे हैं हो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको। तो यहाँ क्या है, आपको कॉस थीटा बराबर ए अपान बी दे रहे हैं और कह रहे हैं टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है विशेष करके देखना है। कुछ बच्चे इसमें जो हरासमेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको शो करता है ए अपान बी है। अगर गिनती होती है 3/2 इस सब होता तो लगाने में उनको आसानी हो जाती है, और जैसे ए अपान बी हो जाती है तो उनको दिक्कत होने लगती है कि कैसे लगाया जाए। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा आपको वो होगा कॉस थीटा बराबर ए अपान बी है। तो आपको पता है कॉस थीटा अगर समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लेते हैं तो हमारा जो कॉस की वैल्यू होगी वो होती है कॉस इक्वल, जैसे यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा रख लेते हैं, कॉस इक्वल होता है आधार बटे कण होता है। तो आपको पता है ये वाली जो वैल्यू होगी ये कण होगी, और जहां पर कोण बनता है, जिन दो भुजाओं से कोण का निर्माण होता है, उसमें से एक भुजा को हम लंब कहते हैं और दूसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो नीचे वाली जो भुजा होगी वो हमारी बेस होगी, इसे हम आधार कहेंगे। ये हमारा आधार हो जाएगा, और यहाँ वाली भुजा जो हो जाएगी हमारी लंब हो जाएगी। तो कॉस इक्वल होगा हमारा आधार बटे कण होता है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ए अपान के, एक मतलब हुआ आधार, के से मतलब हो जाएगा कण आपका। तो ए बटे के होगा। तो यहाँ जो वैल्यू दी गई है ए अपान बी दी हुई है, इसका मतलब आधार की वैल्यू ए हो जाती है और कण की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी बी होगी। तो आधार की वैल्यू यहाँ जो दिए हैं ए दिए हैं, और जो कण की वैल्यू दी गई है वो बी दी गई हुई है। हमें निकालना है टेन थीटा। तो हमें कैसे ज्ञात करना है, तो हमें ध्यान देना है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर जो होता है हमारा टेन की वैल्यू जो होती है वो होती है लंब बटे आधार, वो होगा लंब बटे आधार। तो हमें इसमें लंब की वैल्यू पुट करना है, हमें लाना है लंब। तो हमारे पास लंब का मान नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ लागू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है यानी कण, कण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने क्या कहा, कण का वर्ग जो आपका यहाँ होगा तो वो हो जाएगा हमारा कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय चलती है। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारी कण की वैल्यू जो है वो बी है, तो हम यहाँ कण के स्थान पर बी रख देते हैं, स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। आधार की वैल्यू जो हमारी है वो ए है, तो यहाँ पर ए रखते हैं, स्क्वायर लगा स्क्वायर हो जाएगा। लंब की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम लिख देते हैं लंब स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा लंब स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लंब के, ये हमारा हो जाएगा। यानी हमको लंब की वैल्यू जो मिली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिली। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब हमें देखना है, हमको निकालना है टेन की वैल्यू, हमें टेन की वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा बराबर जो होगा हमारा वो होगा लंब बटे होगा हमारा आधार, क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा हो जाता है लंब की वैल्यू जो हमने निकाली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाली, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान, अब इसमें आधार की वैल्यू दी गई है तो आधार का मान हमारा क्या है ए है, तो हमारा जो टेन की वैल्यू निकलेगी वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए निकलता है। अब इसी में और कुछ पूछा हो, जैसे कॉट की वैल्यू पूछा हो, तो कॉट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब। अगर कॉट की वैल्यू निकालना है तो हमारा हो जाएगा आधार बटे
लंब हो जाता है, जो आधार की वैल्यू है वो हमारी है a, और जो लंब की वैल्यू निकली है वो है हमारी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया टेन की वैल्यू निकाला जाए कैसा, और आपको क्वाड की वैल्यू दोनों निकाल कर बताया है। और आपको विशेष ध्यान देना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो इसमें बच्चे जो है हरासमेंट हो जाते हैं, उनको ए और बी जो है चर पद दिखाई देते हैं, उनको अचर पद नहीं दिखाई देते। अचर पद अगर मिलते हैं तो उनको आसान हो जाता है ज्ञात करना, लेकिन जब चर पद होते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। साथ में आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें देखना है कि अगर विकल्प मिलता है तो उस विकल्प के अनुसार हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर विकल्प नहीं है तो हम चाहे जिस तरह सॉल्व कर लें, सॉल्व करना हमें है, तो अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं तो इसमें अगर देखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री वैल्यू पता होनी चाहिए कितना होता है। तो हमें पता है tan 30 डिग्री जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1 अपान अंडर रूट 3, और उसके बाद जो होगा tan 60 डिग्री जो वैल्यू होती है इसी का व्युत्क्रम होता है, अंडर रूट 3 होता है, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी कितना 1 होती है। तो ये तीन वैल्यू आपके पास हम लिख दिए हैं यहाँ पर। तो हम अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो 2 गुणे tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1 अपान अंडर रूट हमारा 3 हो जाएगा, अपान 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हम इंटू करेंगे तो इसका हर एक मान लेते हैं, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इक्के 2, और यहाँ अंडर रूट 3 का 1 से गुणा होगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, पूरे बटा हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा हमारा 1 होगा, और 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3। अब इसे हल करेंगे तो इसका हर एक मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आगे मिलेगा 2 अपान अंडर रूट 3 अपान 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपान, और यहाँ आपका बचेगा 3 इक्के 3। जब देखिए ध्यान देना है, अगर आपको a अपान बी और c अपान डी अगर इस रूप में अगर आपको कोई सवाल मिलता है तो यहाँ देखते हैं ये हमारा अंश है और ये पूरा हमारा हर है। अगर अंश का भी हर और अंश और हर होता है और हर का भी अंश और हर होता है तो उसे हम किस तरह लिखते हैं, इस वाले को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं और यहाँ से यहाँ गुणा करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा आप कर सकते हैं। तो यहाँ डी का जो गुणा होगा वो a से होगा, उसी प्रकार से 3 का जो गुणा होगा वो 2 से होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3, और इसको देखेंगे 3 और 1 मिलाकर 4 हो जाएगा, और इस 4 का गुणा जो होगा अंडर रूट 3 से होगा। तो यहाँ अंडर रूट 3 इंटू 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आप यहाँ काट सकते हैं। और जब देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 अपान 2 अंडर रूट 3। इतनी वैल्यू हमको निकलती है। अगर आंसर यहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जो 3 लिखा है इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा अंडर रूट 3 अपान 2। हमको मिलता है अंडर रूट 3 अपान 2। ये हमारा होता है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है। एक तरीका तो ये है लगाने का। अगर इस तरह नहीं लगाते हैं आप लोग, अगर किसी और तरीके से लगाने चाहते हैं तो आप एक तरीका और है आपको लगाने के लिए। जैसे इसे हम हल कर सकते हैं, हमारे पास है जैसे 2 लिखा है और यहाँ लिखा है tan 30 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश अपान कॉस 30 अंश, ये हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश अपान कॉस स्क्वायर 30 अंश। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका हर एक मान लेंगे, इसे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन 30 अंश अपान कॉस 30 अंश, और यहां से जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। इस तरीके से अपान, और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो अभी आपको हमने बताया था कि इस वाले गुणा हम यहां से कर देंगे ऊपर से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 30 अंश,
और बटे हो जाएगा यहाँ पर कॉस 30 अंश, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, ये हो जाएगा। और अभी हमने आपको पहले ही सवाल में एक सरसमिका दी थी कि सरसमिका एक हमने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमारा। तो इसके स्थान पर तो हमने क्या कहा था उसमें कि अगर थीटा के स्थान पर कुछ भी लिखा हो और ये रूल फॉलो करता हो तो उसके बराबर आपका 1 होगा सदैव, चाहे आप उसको हल कीजिए और चाहे ना हल कीजिए, आपका 1 ही होगा। तो इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा 1, कॉस 30 अंश से 1 कॉस 30 अंश कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2 साइन 30 डिग्री इंटू यहां बचेगा कॉस 30 डिग्री, इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू जो होगी 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, कोई बता सकता है? साइन 30 डिग्री 1/2 होगी, और कॉस 30 डिग्री वैल्यू होगी √3/2 होगी। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारा जो बचेगा वो √3/2 बचेगा, जो कि हमारा यहाँ आंसर आता है। तो आप चाहे तो इस तरह लगा लें और चाहे तो आपको इस तरह लगा लीजिए, वैसे ये इजी है, इसे तोड़ना बहुत पड़ता है, ये आपके लिए ज्यादा इजी है, तो आप इसे लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ठीक है, आप सरसमिका तैयार कर लीजिए। आपको त्रिकोणमिति अगर तैयार करनी है तो सबसे बेटर है सरसमिका तैयार कीजिए, त्रिकोणमिति का सूत्र तैयार कीजिए। त्रिकोणमिति हार्ड होती है लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है कि आपको आए ना। सबसे ध्यान देना है